बढ़ेंगे आगे। अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड की नौकरशाही में भी बड़ा फेरबदल हुआ है और फेरबदल में नौकरशाही की निगाहें सभी की उसी पर टिकी हुई हैं कि आखिर किन किन अफसरों के तबादले, कई अफसरों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। अपर सचिव और प्रमुख सचिव भी बदले जा सकते हैं। आचार संहिता हटने के बाद कई बदलाव की संभावना नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के सचिव की रेस में कई ब्यूरोक्रेट्स। देखिए, बड़ा अपडेट आपको दे दें, जहां उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल, तो वहीं अब उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। और अब आचार संहिता हटने के बाद और चुनाव हो जाने के बाद उम्मीद है कि बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। ये संभावनाएं नजर आ रही हैं और खासकर उत्तराखंड की नौकरशाही में किस तरह का फेरबदल होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी हां, फेरबदल पर टिकी हैं सबकी निगाहें। नौकरशाही में किस तरह का परिवर्तन, कई अफसरों की जिम्मेदारी भी बदली जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, जहां पर बड़ी जानकारी मिल रही है। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हो चुकी है। शिक्षण संस्थानों में भी बढ़ रहा कोरोना का खतरा। देखिए, एक और अपडेट इसी बीच कोविड को लेकर बड़ी जानकारी, और जिसको लेकर जानकारी ये मिल रही है कि अब जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, कोविड-19 की रफ्तार बढ़ रही है, खतरा बढ़ रहा है, तो दिल्ली सरकार आज कोविड गाइडलाइंस जारी कर सकती है। चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अंकित त्रिवेदी फोन लाइन पर, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। अंकित, एक बार फिर कोविड का खतरा मंडरा रहा है, खासकर राजधानी दिल्ली की बात करें तो ये जानकारी मिल रही है कि नई गाइडलाइंस आज जारी हो सकती है। क्या अपडेट आपके पास अंकित? देखिए अर्चना, जिस तरीके से कोविड का दोबारा से प्रकोप देश भर में बढ़ रहा है, और अगर हम बात करें गाजियाबाद में, जिस तरीके से कल एक विद्यालय में 53 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद जो बीच में जो संख्या थी वो काफी कम होती जा रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से कोविड की केसेस काफी भारी मात्रा में निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो दिल्ली के राज्यपाल हैं अनिल बैजल, उनसे अभी हाल ही में एक मुलाकात की थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था कि जो भी विद्यालय उनको खोलने की अनुमति दे दी जाए, या फिर जो नाइट कर्फ्यू और जो बॉडी इवन की बात चल रही थी, मार्केट एक दिन खुलेंगे एक दिन इधर के बंद रहेंगे, तो उसको देखते हुए उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही और ढील दे दी गई थी। इसको देखते हुए अगर हम बात करें, भारत में पिछले 24 घंटों में जो केसेस निकल के आए हैं, 949 नए मामले निकल के आए, जिसमें अगर हम बात करें कि 810 लोग जो रिकवर हुए हैं और 6 लोगों की मौत हो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति फिर दोबारा हो सकती है कि भयावह हो जाए, क्योंकि केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री, WHO की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कोरोना एक बहरूपिया है, ये कभी भी बढ़ती हुई संख्या इसकी हो सकती है, इससे बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ रहना है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज शाम तक ऑफिशियल घोषणा कर दी जाएगी कि किन किन चीजों में ढील दी गई थी, अब फिर दोबारा से उनको टाइट किया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू चल रहा था, हो सकता है फिर दोबारा से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाए। फिर 50% जो ऑफिस में लोग जा रहे थे, उनको हो सकता है कि 50 की जगह 100 कर दिया गया था, फिर दोबारा से 50 कर दिया। प्राइवेट संस्थानों या फिर जो कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एरियाज हैं, वहां पे एक भारी संख्या में लोग पहुंचते, तो उनको भी कहीं ना कहीं कोविड को देखते हुए उनकी जो संख्या है उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया जाए। लेकिन अभी तक अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो केसेस हैं वो अभी कम मात्रा में है, लेकिन गाजियाबाद में एक तरीके से अगर हम कहें कोरोना का बम फूटा है, तो गाजियाबाद में आज भी तकरीबन 100 से ज्यादा केसेस निकल के आए हैं। बीच में जो सामान्य स्थिति चल रही थी कोविड की, वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर दोबारा से कोविड के जो केसेस हैं उसको देखते हुए काफी भारी मात्रा में निकल रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ कोविड को देखते हुए एक नया ऐलान या फिर आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। अच्छा अंकित, उम्मीद है कि जो स्कूल खुले हैं वो दोबारा बंद हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जो केसेस सामने आए हैं उसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि सबसे ज्यादा कोरोना अटैक स्कूली बच्चों पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि बीच में जो कोरोना की एक भयावह स्थिति थी, उसको देखते हुए जो घर से क्लासेस, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, विजुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लासेस बच्चे ले रहे थे, ट्यूशन वगैरह भी उसी प्रकार से कर रहे थे, उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अनिल बैजल ने, उपराज्यपाल केजरीवाल ने अनिल बैजल को पत्र लिखा था कि जो विद्यालय अभी बंद है उनको खोल दिया जाए, कोविड स्थिति ठीक हो गई है। और उन विद्यालयों में जो टाइमिंग था वो एक पार्ट में जो छात्राओं को आने के लिए और एक में जो युवा हैं उनको आने के लिए अवसर दिया गया। तो इसको कोविड की संख्या जिस तरीके से आगे निकल कर आ रही है और बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर निकल के आ रही है, इसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ ना कुछ अहम जो आज बैठक करने जा रहे हैं उसमें कुछ अहम फैसला ले सकते हैं कि
पहले की तरह फिर दोबारा से विद्यालय बंद कर दिए जाएं। अगर बंद नहीं किए जाते तो बच्चों की संख्या है, छात्रों की संख्या है, उसको कहीं ना कहीं घटाकर यानी कि 100 में से 50% छात्रों को आने की अनुमति दे दी जाए, वो भी 2 पार्ट बिल्कुल में। बिल्कुल अंकित, देखिए अब इंतजार एक बड़े फैसले का देखना होगा कि आखिर तमाम कोविड के बढ़ते आंकड़ों को लेकर किस तरह से तस्वीर बदलेगी। ठीक है अंकित, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।